नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित प्रश्नों की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की लोक देवियों के हम प्रश्न करेंगे 100, जो कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे प्री BSTC इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छे से कंटेंट तैयार कर सकें आपके लिए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राठौड़ों की कुलदेवी बीकानेर की संस्थापक राव बीकाजी द्वारा स्थापित 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किस देवी की है, बताओ। तो ये है सी ऑप्शन, यानी कि नागणेची माता की। अगला प्रश्न है, जीर्ण माता के शिखर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बताओ। तो ये कराया था डी ऑप्शन, यानी कि राजा हट्टड़ ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर एक वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, बताओ। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि सीता माता अभयारण्य। और ये कहाँ है दोस्तों, ये है प्रतापगढ़ में। कहाँ है, प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्री की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में किस लोक देवी की पूजा की जाती है। तो तीर्थ यात्रा की सफलता की किस कामना हेतु किस लोक देवी की पूजा की जाती है, तो वो की जाती है डी ऑप्शन, यानी कि पथवारी माता की। अगला प्रश्न है, चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, बताओ। चौथ माता का मंदिर है डी ऑप्शन, यानी कि सवाई माधोपुर जिले में। पांचवा प्रश्न है, चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताओ। तो ये करवाया था बी ऑप्शन, यानी कि माधो सिंह ने। अगला प्रश्न है, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर स्थित है, बताओ। लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है डी ऑप्शन, यानी कि सीकर जिले में। अगला प्रश्न है, घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बताओ। घेवर माता का मंदिर है सी ऑप्शन, यानी कि राजसमंद जिले में। नवा प्रश्न है, चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है, बताओ। चारण जो जाति है वो किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है, तो वो मानती है ए ऑप्शन, यानी कि करणी माता को। 10वां प्रश्न है, सचिया माता कुल देवी है, बताओ। सचिया माता किन की कुल देवी है, तो ये है ए ऑप्शन, यानी कि ओस वालों की कुल देवी। अगला प्रश्न है, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, बताओ। तो ये है ए ऑप्शन, यानी कि शीला देवी। 12वां प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है, बताना है, यानी इनमें से कौन सा युग्म असंगत है वो बताना है। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मनसा देवी। यानी हिंगलाज माता ये तनौट में है, और छींच माता ये बांसवाड़ा में है, शाकंभरी सांबर में है। 13वां प्रश्न है, भोपा जनजाति की कुलदेवी वीरात्रा माता का मंदिर किस जिले में है। यानी इसमें एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि भोपा जनजाति की कुलदेवी कौन सी है, तो वो है वीरात्रा माता। और वीरात्रा माता का मंदिर किस जिले में है, तो ये है बी ऑप्शन, यानी कि बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न है, जमवाई माता का प्राचीन नाम क्या था। जमवाई माता का प्राचीन नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी कि जामवंती माता। अगला प्रश्न है, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है। दोस्तों, जीर्ण माता है वो कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है, तो वो है बी ऑप्शन, यानी कि चौहान वंश की। 16वां प्रश्न है, सुगाली माता किसकी कुलदेवी है। सुगाली जो माता है वो किसकी कुलदेवी है, तो वो है सी ऑप्शन, यानी कि आहुआ के ठाकुर परिवार की। और आहुआ कहाँ है दोस्तों, यह है पाली जिले में। 17वां प्रश्न है, जाटी जिसे खेजड़ी कहते हैं, महामाई, माई अनामा आदि तथ्य किस देवी से संबंधित हैं, बताओ। तो ये संबंधित हैं बी ऑप्शन, यानी कि पथवारी माता के। 18वां प्रश्न है, शाकंभरी का एक मंदिर सांबर में है, तो दूसरा मंदिर कहाँ है, बताओ। तो दूसरा मंदिर है सी ऑप्शन, यानी कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में।
अगला है नवरात्रा का लक्ष्मी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है, बताओ। नवरात्रा का लक्ष्मी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है, तो ये है पहला ऑप्शन यानी कि कैला देवी से। और कैला देवी कहाँ है दोस्तों, करौली में। 20वां प्रश्न है जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन थी, बताओ। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन थी, तो ये थी सी ऑप्शन यानी कि स्वांगिया जी माता। 21वां प्रश्न है प्राचीन तंत्र शक्तिपीठ सुंदर माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सी ऑप्शन यानी जालोर में। 22वां प्रश्न है ठाला किसे कहते हैं, ठाला कहते हैं दोस्तों सी ऑप्शन यानी देवी के चरणों में अर्पित जो पुष्प हैं उनको क्या कहते हैं, ठाला। 23वां प्रश्न है रानी सती का मंदिर किस जिले में है, बताओ। रानी सती का मंदिर किस जिले में है, तो ये है पहला ऑप्शन यानी कि झुंझुनू जिले में। 24वां प्रश्न है दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो ये है बी ऑप्शन यानी कि नागौर। और नागौर में कहाँ है दोस्तों, गोठ मंगलोद में। कहाँ है दोस्तों, गोठ मंगलोद में। 25वां प्रश्न है सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है। सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, तो ये है सी ऑप्शन यानी कि शाकंभरी देवी का। 26वां प्रश्न है राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को जाता है, बताओ। तो ये जाता है सी ऑप्शन यानी कि घेवर माता को। अगला प्रश्न है राष्ट्र सेना निम्न में से किस देवी का दूसरा नाम है, बताओ। राष्ट्र सेना किस निम्न में से किस देवी का दूसरा नाम है, तो ये है सी ऑप्शन यानी लटियाल देवी का। 28वां प्रश्न है कौन सा युग्म असंगत है, बताओ। यानी इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि ज्वाला माता। और ज्वाला माता दोस्तों खंगारों की कुलदेवी है और कछवाहों की कुलदेवी ये है जमवाय माता। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी यानी जीण माता चौहान वंश से संबंधित है, कैला देवी यादव वंश से संबंधित है और करणी माता राठौड़ वंश से संबंधित है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है शीतला माता की सवारी कौन सी है, बताओ। शीतला माता की सवारी कौन सी है, तो ये है डी ऑप्शन यानी कि गधा। 30वां प्रश्न है बड़ली माता का मंदिर कहाँ स्थित है। बड़ली माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है डी ऑप्शन यानी कि अकोला। और अकोला कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। 31वां प्रश्न है कैला देवी मेला कहाँ आयोजित किया होता है, बताओ। कैला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है सी ऑप्शन यानी कि करौली जिले में। 32वां प्रश्न निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी किस देवी को कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं डी ऑप्शन यानी कि तनोट माता को। 33वां प्रश्न है लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है डी ऑप्शन यानी कि फलोदी जोधपुर में। अगला है आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या कर शक्तियाँ अर्जित कर देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई कौन सी लोक देवी थी दोस्तों, तो ये थी डी ऑप्शन यानी कि जीण माता। 35वां प्रश्न है किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है, तो ये कहलाता है बी ऑप्शन यानी कि करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। अगला प्रश्न है देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है, तो इस सफ़ेद चूहे को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सी ऑप्शन यानी कि काबा। यानी करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे हैं उनको क्या कहते हैं, काबा। 37वां प्रश्न है मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी वीरता के बल पर निष्फल करने के कारण लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई कौन सी माता थी, तो ये थी ए ऑप्शन यानी कि जिलानी माता। अगला प्रश्न है कोटा राज परिवार की कुल देवी कौन सी है, तो इसमें हो जाएगी बी ऑप्शन यानी कि दांत माता।
अगला प्रश्न है, सोने चांदी पीतल तांबे आदि धातुओं की बनी गले में पहनने की लोक देवी देवताओं की छोटी सी प्रकृति प्रतिकृति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ए ऑप्शन यानी कि नावा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है? निम्न में से किसे राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये है ए ऑप्शन यानी कि नागणेशी माता को। 41वां प्रश्न है, लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि नारायणी देवी। क्या था दोस्तों? नारायणी देवी। 42वां प्रश्न है, परमार राजकुमार उपलदेव द्वारा किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये करवाया गया था सी ऑप्शन यानी कि सुमदा माता। 43वां प्रश्न है, वह माता कौन है जिसके दर्शन व भक्ति लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? तो ये है दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि ब्राह्मणी माता। 44वां प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है सी ऑप्शन यानी कि अलवर जिले में। 45वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प है ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी आईजी माता से संबंधित नहीं है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि लास्ट में क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछा कि आईजी माता से संबंधित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि रामदेव जी की माँ। अगला है, जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहते हैं ए ऑप्शन यानी कि आलम जी। 47वां प्रश्न है, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन पूज्य है? बताओ, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन पूज्य है? तो ये है सी ऑप्शन यानी कि शीतला माता। 48वां प्रश्न है, कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? तो ये मानी जाती है डी ऑप्शन यानी कि आई जी माता। अगला है, अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा शक्ति का परिचय देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डी ऑप्शन यानी कि पर्चा देना। 50वां प्रश्न, शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि दादी जी। तो दादी जी किसे कहते हैं? नारायणी माता को, सॉरी नारायणी देवी, जिसे रानी सती देवी सरस्वती माता के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देवी के मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? यानी किस मंदिर में किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि आई माता बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। यानी आई माता के मंदिर में जो दीपक जलता है उससे केसर टपकती है। 52वां प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्र के जनता की आराध्य देवी कौन सी है? तो ये है दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि सुगाली माता। 53वां प्रश्न है, मोद्रा माता या महोदरी माता के नाम से जाने जाने वाली लोक देवी कौन सी है? तो ये है आशापुरी माता। अगला प्रश्न है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो ये हो जाएगी आपकी बी ऑप्शन यानी कि जिलानी माता। अगला प्रश्न है, जोधपुर रियासत की कुलदेवी कौन थी? बताओ, जोधपुर रियासत की कुलदेवी कौन थी? तो ये थी बी ऑप्शन यानी कि नागणेशी माता। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का क्या अर्थ है? बताओ, राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का क्या अर्थ है दोस्तों? पवाड़ा, तो पवाड़ा कहते हैं बी ऑप्शन यानी कि किसी लोक देवता की प्रशस्त लोक देवी या लोक देवता की प्रशस्ति की लोक गाथाएं, इनको कहते हैं पवाड़ा। अगला प्रश्न है, आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी है? बताओ, आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी है? तो ये है सी ऑप्शन यानी कि चौहान वंश की। निम्न में से किस लोक देवी का एक रूप सफेद चील भी है? बताओ, यानी किस लोक देवी का एक रूप सफेद चील भी, यानी किस लोक देवी को एक सफेद चील भी कहते हैं?
तो ये है डी ऑप्शन यानी कि करणी माता को। अगला है कौन सी लोक देवी साप विमोचनी देवी के रूप में विख्यात है, बताओ। तो इसे कहते हैं सी ऑप्शन यानी कि गायत्री माता को। अगला प्रश्न है करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बताओ। करणी माता का मंदिर तो ये है डी ऑप्शन यानी कि देशनोक में। 61वां प्रश्न है निम्न में से कौन सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है, बताओ। तो ये है बी ऑप्शन यानी कि तनोटिया माता। 62वां प्रश्न है जालोर के सोनगरा चौहानों के शासकों की कुलदेवी कौन थी। तो ये थी डी ऑप्शन यानी कि महोदरी माता। अगला है निम्न में से किस लोक देवी को अधर देवी भी कहते हैं। निम्न में से किस लोक देवी को अधर देवी भी कहते हैं। तो ये कहते हैं सी ऑप्शन यानी कि अर्बुदा देवी को। अगला प्रश्न है नकटी माता का मंदिर राजस्थान में किस जिले में स्थित है, बताओ। तो ये है पहला ऑप्शन यानी कि जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है लकड़ी से बना बेवाण क्या है, बताओ। लकड़ी से बना बेवाण क्या है या किसे कहते हैं। तो बेवाण का अर्थ होता है देव विमान। अगला प्रश्न है आईजी माता किसकी कुलदेवी है। आईजी माता किसकी कुलदेवी है। तो यह है बी ऑप्शन यानी कि सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है आईजी माता। 67वां प्रश्न है बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है। बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है। तो ये होती है सी ऑप्शन यानी कि मेवाड़ में। अगला है बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी की मान्यता है, बताओ। तो ये है बी ऑप्शन यानी कि बीजासनी माता। अगला प्रश्न है मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन थी। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन थी। तो ये थी ए ऑप्शन यानी कि बाण माता। अगला है राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहते हैं सी ऑप्शन यानी कि गोगा मेड़ी। 71वां प्रश्न है सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो ये है डी ऑप्शन यानी कि आयड़ माता। अगला प्रश्न है जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कौन थी। तो ये थी सी ऑप्शन यानी कि शीला देवी। अगला प्रश्न है वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहाँ देवी की पीठ का ही श्रृंगार व पूजा होती है। यानी पीठ का ही श्रृंगार और पीठ की ही पूजा होती है। तो यह है डी ऑप्शन यानी कि ब्राह्मणी माता का मंदिर। अगला प्रश्न ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुलदेवी है। ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुलदेवी कौन है। तो ये है ए ऑप्शन यानी कि जमुआई माता। अगला प्रश्न है बीकानेर रियासत की कुलदेवी थी, बताओ। बीकानेर रियासत की कुलदेवी कौन थी। तो ये थी सी ऑप्शन यानी कि करणी माता। अगला प्रश्न है सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये स्थित है बी ऑप्शन यानी कि रत्नागिरी पहाड़ी पर। 77वां प्रश्न है जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं कौन सी है। तो ये है पहला ऑप्शन यानी कि नागणेशी माता। 78वां प्रश्न चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है, बताओ। तो ये हो जाएगी बी ऑप्शन यानी कि करणी माता। अगला प्रश्न है हाड़ाओं की कुलदेवी कौन है। हाड़ाओं की कुलदेवी कौन है। तो ये है बी ऑप्शन यानी कि आशापुरा माता। अगला प्रश्न है चेचक की देवी सेडल माता व महामाई के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि शीतला माता। अगला प्रश्न है केवाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। केवाय माता का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था सी ऑप्शन यानी कि चच ने। अगला प्रश्न है खींची जाति की कुलदेवी कौन सी है जिनके भक्त मंदिर को दरगाह कहते हैं। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि आई माता। अगला प्रश्न है करौली के यदुवंश की कुलदेवी जिसे निकटवर्ती अग्रवाल भी अपनी कुलदेवी मानते हैं वह है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि कैला माता।
अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी या देवता का गीत सबसे लंबा है? तो ये है दोस्तों पहला ऑप्शन यानी कि जीण माता, यानी जीण माता का गीत है उस राजस्थान में सबसे लंबा गीत है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की देवी कौन सी है? आदिवासियों की देवी कौन सी है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी है। 66 प्रश्न है, रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुल देवी है कौन सी है बताओ? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि आई माता। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी जिसे हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि आवड़ माता। अगला प्रश्न है, आवरी माता का मंदिर स्थित है? आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। अगला है, अन्नपूर्णा जमवाय देवी किस राज परिवार की कुल देवी है? तो ये हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन यानी कि कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। अगला है, राणा कुंभा ने बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित कर इस विजय की याद में विक्रम संवत 1490 ईस्वी में किस माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था पहला ऑप्शन यानी कि कुशाल माता का मंदिर भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह कौन सी है? तो इसमें आंसर आपका सी ऑप्शन यानी कि करणी माता। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? तो इसमें आंसर है सी ऑप्शन यानी कि महामाया माता। अगला प्रश्न है, किस जाति के लोग करणी माता में सफ़ेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि चारण जाति के लोग करणी माता में सफ़ेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। अगला प्रश्न है, चारण देवियों की स्तुति को क्या कहते हैं? चारण देवियों की स्तुति जो स्तुति है उसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बी ऑप्शन यानी कि चर्चा। अगला प्रश्न है, मूठ की झपट में आए व्यक्ति को मौत के मुंह से कौन कौन सी लोक देवी बचाती है? तो ये बचाती है डी ऑप्शन यानी कि बदाना माता, और बदाना माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? कोटा में। अगला है, खंडेल वालों की कुलदेवी के रूप में किसे माना जाता है? खंडेल वालों की कुलदेवी के रूप में किसे माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि सकराय माता। अगला है, किस लोक देवी की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि बड़ली माता। अगला प्रश्न है, ओस वालों की कुलदेवी का नाम बताइए। ओस वालों की कुलदेवी कौन सी है? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि आसिया या सचियाय माता। अगला प्रश्न है, सीकर से 7 कोस दक्षिण में खोसा गांव के पास पहाड़ियों पर किसका मंदिर है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि जीण माता। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, कछवाहा वंश की कुलदेवी कौन है बताओ? कछवाहा वंश की कुलदेवी कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी कि जमुआय माता। और कछवा वंश कहाँ है दोस्तों? ये है जयपुर जिले में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।